हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल द चैप्टर्स ऑफ आईपीसी, द इंडियन पिनल कोड। राइट। सो अगर आईपीसी में देखें तो देयर आर ऑलमोस्ट 23 चैप्टर्स, ओवरऑल 23 चैप्टर्स, एंड देयर आर 511 सेक्शंस। ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आईपीसी में होता है कि कौन से सेक्शन या कौन से चैप्टर किस चीज़ के बारे में, ये याद रखना बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए। तो इन दिस क्लास आई विल गिव यू अ वेरी नाइस ट्रिक कि कैसे याद करें कि कौन से चैप्टर किस चीज के बारे में है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नाउ द एंटायर आईपीसी, जितने भी 23 चैप्टर्स है, द एंटायर आईपीसी कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू दिस फोर कैटेगरी: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। द एंटायर आईपीसी कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस फोर कैटेगरी। जो नंबर 1 है, फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज अबाउट जनरल। तो ये जो जनरल है, जनरल का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर्स है 1 to 5 जो जनरल में आता है, दिस चैप्टर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी अदर कैटेगरीज। ऑल अदर कैटेगरीज में इस जनरल के ये पांचों के जो पांचों चैप्टर्स है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और जो बाकी के तीन कैटेगरीज है वो है ऑफेंस अगेंस्ट नेशन, पहले देश के खिलाफ, फिर ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के खिलाफ, एंड देन ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के खिलाफ। ये तीन मेन कैटेगरी में ऑफेंसेस को डिवाइड किया गया है। ऑफेंस अगेंस्ट नेशन, देश के खिलाफ जो या राष्ट्र के खिलाफ जो ऑफेंसेस है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 6 to 13। जनरल में हो गया चैप्टर 1 to 5, तो ऑफेंस अगेंस्ट नेशन में 6 to 13। ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी में, समाज के खिलाफ जो ऑफेंसेस है, इसमें सिर्फ दो ही चैप्टर है, 14 and 15। एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के खिलाफ जो ऑफेंसेस है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 16 to 23। तो अब चलिए देख लेते हैं इस जनरल के जो 5 चैप्टर्स है वो क्या क्या है मेनली। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, हमेशा जो पहला चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। फिर चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब डिफरेंट जो टर्म्स है उसके डेफिनेशन दिया गया है, जनरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है। चैप्टर 3 इज अबाउट पनिशमेंट, इज अबाउट पनिशमेंट। चैप्टर 4 इज अबाउट जनरल एक्सेप्शन, जो भी ऑफेंसेस है उसके जो जनरल एक्सेप्शन है, जैसे जब इम्यूनिटी दिया गया है किसी ऑफेंसेस में, जो क्राइम होता है जो उसके जो पनिशमेंट है उसमें जो इम्यूनिटी दिया गया है वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर। एंड चैप्टर 5 इज ऑफ एबेटमेंट, एबेटमेंट ऑफ एनी क्राइम। ठीक है। तो देखिए ये जनरल के जो पांचों चैप्टर है, जनरल के जो पांचों चैप्टर है, दिस 5 चैप्टर्स आर एप्लीकेबल इन एंटायर आईपीसी, ऑल अदर ऑफेंसेस, ऑल अदर ऑफेंसेस में ये पांचों के पांचों चैप्टर्स एप्लीकेबल है, दैट इज व्हाई दे आर द जनरल। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो तीन देश राष्ट्र के खिलाफ, समाज के खिलाफ और इंडिविजुअल के खिलाफ जो ऑफेंसेस है, मेन जो तीन कैटेगरी है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट नेशन। देखिए ऑफेंस अगेंस्ट नेशन चैप्टर 6 to 13। ठीक है। नो, देश के या राष्ट्र के खिलाफ जो ऑफेंसेस है इसको हम लोग 4 कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया है हमने। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है। तो राष्ट्र के खिलाफ किस किस तरीके से, किस किस फील्ड में ऑफेंस हो सकता है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की जो सिक्योरिटी है उसके खिलाफ, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के खिलाफ जो ऑफेंस है वो हो सकता है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, अगेंस्ट जस्टिस, ये तीनों काम सरकार का होता है, सरकार का ये तीनों काम मेन होता है। ठीक है। और फिर कुछ गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसके सहारे सरकार काम करती है, उस गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ। ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में देखिए 2 चैप्टर है, चैप्टर 6 and 7। क्या क्या है वो? ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है। यहाँ पे एक चीज बता दूं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के बीच में एक चैप्टर 5A है, which is about criminal conspiracy, which is about criminal conspiracy, which has been added through an amendment. Criminal conspiracy. Right. तो चैप्टर 6 हो गया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट।
ठीक है। तो चैप्टर 6 and 7 सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो चैप्टर 6 इज अबाउट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राइट। एंड जैसे जो हो गया सेडिशन वगैरह, ये सारा हो गया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में, ठीक है। एंड चैप्टर 7 इज अबाउट ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, वो भी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को लेकर रिलेटेड है, जैसे डिफेंस ऑफ स्टेट को लेकर रिलेटेड है। तो दिस टू चैप्टर्स इज अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, समाज में पूरा लॉ एंड ऑर्डर, देश में पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो भी चीजें जरूरी होता है उसके खिलाफ जो ऑफेंसेस क्रिएट किया जाता है। देखिए इसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर 8, 9 एंड 10। तो चैप्टर 8 इज अबाउट अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। चैप्टर 9 बाई ऑफेंसेस बाई और रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है देश में। एंड चैप्टर 10 इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट जो काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है, जो अपने ऑथोरिटी से करता है, उस ऑथोरिटी को अगर वायलेट किया जाता है तो वो भी एक ऑफेंस है। तो ये 3 चैप्टर आ गया लॉ एंड ऑर्डर में, चैप्टर 8, 9 एंड 10, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 11, राइट। ये किस चीज को लेकर के है, जो फॉल्स एविडेंसेस वगैरह दिया जाता है उसके खिलाफ जो ऑफेंसेस के प्रोविजंस आईपीसी में रखा गया है। तो फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एक चैप्टर है, चैप्टर 11 रिलेटेड टू जस्टिस। एंड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ जो ऑफेंसेस है, देयर इज 2 चैप्टर्स 12 एंड 13। चैप्टर 12 इज अबाउट रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टम्प, देखिए दीज आर द गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट, कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टम्प। एंड चैप्टर 13 इज अबाउट रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर, ये भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे सरकार काम करती है, ठीक है। सो दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट नेशन व्हिच इज फ्रॉम चैप्टर 6 to 13, राइट। फिर ऑफेंस अगेंस्ट नेशन के बाद आ जाता है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के खिलाफ। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर है। तो देखिए ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी में चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 क्या क्या है, ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो दिस इज अबाउट सोसाइटी, जो सोशल नॉर्म्स है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी ऑफेंस, उसके खिलाफ जो ऑफेंसेस है उसको लेकर के चैप्टर 14 है। एंड चैप्टर 15 इज अबाउट ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियन, तो रिलीजियन भी एक समाज का ही एक हिस्सा है, समाज का ही एक एलिमेंट है। तो रिलीजियन के खिलाफ जो ऑफेंसेस प्रोविजंस रखा गया है दैट इज अंडर चैप्टर 15। और फिर हमारा आ जाता है लास्ट ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल के खिलाफ जो ऑफेंसेस है। तो देयर आर दिस ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू दिस 3 कैटेगरी, 1, 2, 3। तो इंडिविजुअल के खिलाफ ऑफेंस कैसे हो सकता है, उसके बॉडी के खिलाफ, बॉडी के अगेंस्ट, जैसे वो मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, राइट। अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी, डैकोइटी, थेफ्ट, and against his reputation, reputation is also a kind of property but it is an intangible property, ठीक है। तो अगेंस्ट हिज रेपुटेशन एंड डिग्निटी। तो देखिए ऑफेंस अगेंस्ट जो बॉडी है, राइट, बॉडी दैट इज देयर इन चैप्टर 16, राइट। ऑफेंस अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है, देयर आर दिस 3 चैप्टर्स 17, 18 एंड 19, देयर आर दिस 3 चैप्टर्स जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ये है 17, 18 and 19. So this is directly against the property using physical force like theft, dacoity, robbery, etc., extortion, this kind of offenses against the property. Chapter 18 is about relating to documents and property marks, and chapter 19 is about criminal breach of contracts of service, that is also against the property, क्योंकि यहाँ पे एक राइट की वायलेशन किया जा रहा है, एंड राइट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड देन जो कैटेगरी 3 है उसमें आ जाता है अगेंस्ट द रेपुटेशन एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें आ जाता है चैप्टर 20, 21 एंड 22, ठीक है। सो 20 हियर इज 20, 21 एंड 22 ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। देखिए जैसे बाइगैमी हो गया, कुछ दिन पहले तक एडल्ट्री भी था, ठीक है, अभी जैसे उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, बट स्टिल
these offense against जो मैरिज है that is actually against the reputation and dignity of the individual, इसके against offense है, that is why it has been put under this category, offense against marriage, chapter 20. ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, देखिए किसी की रेपुटेशन या डिग्निटी के खिलाफ की ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, ठीक है। एंड चैप्टर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस, अगेन अगेंस्ट हिज रेपुटेशन एंड डिग्निटी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट एक चैप्टर बचता है दैट इज चैप्टर 23, जिसमें सिर्फ एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन है दैट इज 511 एंड दैट इज अबाउट अटेम्प्ट ऑफ एनी क्राइम, attempt of any crime. So these are the all the chapters of IPC. अगर ये चार्ट याद रहेगा, अगर ये चार्ट याद हो जाए तो फिर चैप्टर्स को याद करना आईपीसी में बहुत इजी हो जाएगा। एक बार चैप्टर्स याद हो जाता है, उसके बाद हर एक चैप्टर में क्या सेक्शन है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, वो भी याद करना पॉसिबल या आसान हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।